Hello everyone, today we are going to start topic sole proprietorship। लास्ट वाली वीडियो में हमने इन सब की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जितनी भी फॉर्म्स थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और इसके फीचर्स जानेंगे क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक ओल्डेस्ट फॉर्म मानी जाती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी इतनी ही वैल्यू होती है। पहले क्या था, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत वैल्यू दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो गई, कल्टीवेशन में चेंजेस आ गए, डेवलपमेंट हो गया, ऐसे ऐसे फिर थोड़ा सा पार्टनरशिप और कंपनीज को भी लाया गया। बट इसकी कुछ फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज भी सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेड क्या है, एक ऐसी बिजनेस की फॉर्म है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो एस्टेब्लिश की जाती है किसके थ्रू, अ सिंगल इंडिविजुअल, जो एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती है, जिसका एक सिंगल ओनर होता है। अगर किसी को भी पार्टनरशिप नहीं चाहिए किसी की, अगर किसी के पास पैसा, कैपिटल, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो मेंबर की वो पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप को ही प्रेफर करता है। ठीक है, इसमें सारा मैनेजमेंट एक ही पर्सन देखता है। जितना भी प्रॉफिट होगा दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इफ देयर इज अ लॉस दैट ऑल्सो बिलोंग टू अ वन पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, क्योंकि वो किसी के भी साथ अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं करेगा। देखते हैं हम इसके फीचर्स। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप। इसमें ओनरशिप किसके पास रहती है, अकेले पर्सन के पास रहती है। इंटायर बिजनेस को एक सिंगल पर्सन ही रन करता है। जितने भी उसके बिजनेस में रिसोर्सेज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, सब कुछ एक सिंगल पर्सन के होते हैं। ठीक है ना, अगर लॉस होता है तो भी वो सिंगल पर्सन के लिए, अगर प्रॉफिट होता है तो भी वो सिंगल पर्सन के लिए। नेक्स्ट वन इज सोल मैनेजमेंट। सोल मीन्स अकेला, मैनेजमेंट मीन्स जितना भी मैनेज करना है उसने अकेले ने करना है। ठीक है, क्योंकि वो खुद के बिजनेस को खुद ही रन कर रहा है, खुद ही ओन कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, तो मैनेजमेंट किसके हाथ में है, सिंगल पर्सन के हाथ में है। वही डिसाइड करेगा कि उसने आगे क्या करना है, कैसे करना है। प्लानिंग जितनी भी करनी है एक सिंगल पर्सन करेगा, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन एक सिंगल पर्सन करेगा, एंटायर बिजनेस को रन एक सिंगल पर्सन करेगा। बट अगर हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाता है तो ऐसे में वो अपने बिजनेस में मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है। बट जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उस ओनर के थ्रू ही लिए जाएंगे। अगर उन डिसीजंस के चलते उनको लॉस हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ओनर रहेगा, नॉट मैनेजर। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, कि वो उसके बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है, उसकी पर्सनल एसेट्स तक जाती है। मान लो कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, मैंने एक शॉप ओपन की है, मैंने उसके लिए लोन लिया है बैंक से 10 लाख रुपए का। शॉप मेरी इतनी चली नहीं है, मुझे लॉस हो जाता है, तो बिजनेस तो बैंक क्या करेगा, मुझसे लोन तो वापस लेगा ही, उनके पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे। अब 10 लाख रुपए कैसे देने हैं, मेरी बिजनेस इनकम है मेरे पास, उसकी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मैं 2 लाख रुपए उनको पे कर देती हूँ। बचे 8 लाख रुपए, तो आगे बैंक क्या करेगा, जितनी भी मेरी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा, उनको सेल करके उनको जितना भी पैसा मिलेगा, सपोज दैट कि उनको 5 लाख रुपए मिल गए हैं, तो उनके पास कितनी चली गई है लोन के 7 लाख रुपए, अब बच गई है 3 लाख। तो ऐसा नहीं है कि बैंक वो 3 लाख रुपए छोड़ देगा, आगे वो क्या करेगा, मेरी पर्सनल एसेट्स को उठाएगा। ठीक है, अब मेरी बिजनेस इनकम और मेरे बिजनेस की एसेट से लोन पूरा नहीं होता है तो आगे क्या करेगा, मेरी पर्सनल एसेट्स को कैप्चर कर लेगा, उनको सेल करके वो अपना लोन पे कर लेगा। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मीन्स की उसकी लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस की एसेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वो अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके अपनी लाइबिलिटीज पे करेगा। आगे है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। मान लो कि अगर हम ही एक अकेले पर्सन अपना बिजनेस करने वाले हैं तो हम पे किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी भी दूसरे पर्सन की हमें सलाह नहीं लेनी है, उनको एग्री नहीं करना है। मेरा जो भी दिल करेगा, मुझे जो भी बिजनेस फॉर्म अच्छी लगेगी मैं उसमें एंटर कर सकती हूँ, उसमें पैसा लगा सकती हूँ। बट ये सिर्फ किस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। जो एनी अदर फॉर्म होती हैं उसमें हमें अदर पर्सन्स के सजेशंस के, अदर पर्सन्स की एग्री के बिना हम बिजनेस फॉर्म में एंटर नहीं कर सकते। तो इसमें ओनर जो होता है वो अपने बिजनेस की सिलेक्शन के लिए फ्री होता है।
उसको जो भी बिजनेस करना है, जिस भी तरीके का बिजनेस करना है, जो भी डिसीजंस लेने हो फुल फ्रीडम के साथ ले सकता है। किसी के भी एग्री करने की, किसी की भी सजेशन लेने की उसको कोई भी नीड नहीं है। फिफ्थ वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स कि जो भी बात होगी हमारी वो सिर्फ हमारे तक ही कन्फाइंड रहेगी, कोई अदर पर्सन उसके बारे में नहीं जान पाएगा, क्योंकि जितने भी मैंने डिसीजन लेने हैं वो मुझे पता है मैंने क्या करना है। आगे अगर मैंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है वो मुझे पता है कि एक्सपेंड करना है या फिर नहीं करना है। अदर पार्टीज इस चीज़ का एडवांटेज नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि सारी बातें सिर्फ मेरे तक ही रहेंगी, सारे डिसीजन मैंने लेने हैं, सारा मैनेजमेंट मैंने संभालना है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना वो सिर्फ मुझे पता है। तो एनी अदर पार्टीज इस चीज़ का एडवांटेज नहीं उठा पाएगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या फीचर है कि इसमें जितनी भी बातें रहती हैं उनमें सीक्रेसी बनी रहती है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे तक ही रहती है, किसी अदर पर्सन के पास नहीं जाती। आगे है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो इसमें पर्सन की, ठीक है, ओनर की और बिजनेस की, दोनों की एंटिटी सेम है, ना बिजनेस अलग है और ना ओनर। मीन्स ओनर अपने बिजनेस से और बिजनेस अपने ओनर से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक है। जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं, जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटी हैं, जितनी भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो सारे किसके हैं, उसके ओनर के हैं। लाइक दिस की कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है उनकी लिमिटेड होती है, बट कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं, ओनर के हैं, ठीक है। तो इसमें ओनर की और बिजनेस की कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, दोनों एक ही माने जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क मीन्स प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो भी हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते, अगर हमें रिस्क होता है तो भी हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सपोज दैट कि बिजनेस में हमें लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो लॉस हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जितना भी लॉस होगा वो मुझे अकेले को ही बेयर करना पड़ेगा, उसका पे, जितनी भी लाइबिलिटीज रहेंगी वो मुझे अकेले ही पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सिर्फ कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए स्टेबल है, मतलब कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली अटेंशन चाहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसको सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, एक ही पर्सन उसका ओनर हो सकता है, एक ही पर्सन उसको मैनेज कर सकता है। लाइक दिस टीचिंग सेंटर हो गया कोई भी, ठीक है, ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई भी बेकरी होगी। तो इन सब बिजनेस के लिए कौन सी फर्म ज़्यादा सुटेबल रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये सारे क्या थे, फीचर्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे ओनरशिप क्या है, एक सिंगल पर्सन के पास रहती है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। दूसरा क्या था कि मैनेजमेंट, जितना भी हमारे बिजनेस में जो भी मैनेज करना है वो सिर्फ एक ही पर्सन करेगा। सारी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एक ही पर्सन लेगा। आगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक ही नहीं है, उसकी पर्सनल एसेट्स तक जाती हैं, ठीक है। अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर हमें किसी तरह से लॉस हो जाता है तो हम सिर्फ बिजनेस की ही एसेट्स को सेल करके पे नहीं करेंगे, हम अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर सकते हैं। आगे फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कि हम जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, जो भी बिजनेस की फॉर्म हमने सिलेक्ट करनी है उसके लिए हम फ्री होते हैं, क्योंकि हमने खुद ही डिसीजन लेना है, किसी भी दूसरे को एग्री नहीं करना। आगे सीक्रेसी, कि सारी बातें जो है हम तक ही कन्फाइंड रहेंगी, वो आगे किसी के साथ भी हमने शेयर नहीं करनी है, जिससे कि अदर पार्टीज इसका बेनिफिट भी नहीं उठा सकती। इसकी एंटिटी जो है वो सेपरेट नहीं होती, बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों एक ही माने जाएंगे। अनडिवाइडेड रिस्क, कि अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हमें खुद ही पे करना पड़ेगा, और ये कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए ही सुटेबल है, लाइक एग्रीकल्चर, ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग जॉब, जो भी है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। अपकमिंग वीडियोस में हम इसके मेरिट्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।